क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद। एक जंगल में एक पेड़ पर चील और उसकी पत्नी रहते थे। चील बहुत ही जालिम था। वह अनेकों पक्षियों का शिकार करता था तथा उनके मांस का भक्षण अपनी पत्नी के साथ मिलकर करता था। एक दिन चील रानो चिड़िया के घोंसले में जाता है और उसका बेटा कुक्कू अकेले रहता है। उसको ही पकड़कर अपने घोंसले पर लेके आता है और अपनी पत्नी से कहता है, हेलो मोना, मैं कुक्कू को लाया हूँ। ये रानो चिड़िया का बेटा है, इसको खाओ। तब तक मैं जंगल से कुछ और काम निपटा कर आता हूँ। मुझे प्यास भी लगी है, पानी भी पी कर आता हूँ। ऐसा कहकर चील जंगल में दोबारा चला जाता है। मोना चील बहुत खुश होती है और सोचती है, आज तो चिड़िया के बच्चे का मांस खाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही वो कुक्कू को खाने के लिए जाती है, कुक्कू बोलता है, आंटी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत खाइए, मैं आपका बेटा जैसा हूँ। आंटी आपके भी तो बच्चे होंगे, क्यों मुझे खा रही हैं? मुझे मेरी माँ से दूर क्यों कर रही हैं? इतना कहकर कुक्कू जोर जोर से रोने लगा और बार बार बोलने लगा, आंटी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत खाइए। इतना सुनकर मोना को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे खाए या ना खाए, पर मोना को कुक्कू पर बहुत दया आ रहा था। उसमें उसे अपना ही बच्चा नज़र आ रहा था। उसने निश्चय किया कि मैं इसको नहीं खाऊंगी, इसको जिंदा छोड़ दूंगी, लेकिन चील से क्या बोलूँगी, ये सोचकर वो बहुत परेशान हो रही थी। तब तक रानो चिड़िया अपने बेटा कुक्कू को खोजते खोजते चील के घोंसले पर आ जाती है और मोना चील से बोलती है, बहन मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चील भैया मेरे बच्चे को उठा के ले आए हैं, आप मेरा बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे लेके कहीं दूर जंगल चली जाऊंगी, फिर इस जंगल में वापस नहीं आऊंगी। ठीक है, इसे ले जाओ, मैं अपने पति से बोल दूंगी कि मैं कुक्कू को खा गई हूँ। इतना कहकर मोना चील वो माँ बेटे को वहाँ से भगा देती है। रानो चिड़िया अपना बेटा कुक्कू को लेकर बहुत दूर दूसरे जंगल में चली जाती है और इधर चील जब अपने घोंसले पर आता है तो अपनी पत्नी मोना से कहता है, मोना, क्या तुमने चिड़िया के बच्चे का पूरा मांस खा लिया? अगर थोड़ा रखा हो तो मुझे भी दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मैंने तो चिड़िया के बच्चे का पूरा मांस खा लिया, अब मेरे पास कोई मांस का टुकड़ा नहीं है कि मैं आपको दूं। अच्छा, कोई बात नहीं, आज मैं भूखे ही सो जाऊंगा। इतना कहकर चील और उसकी पत्नी अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। इधर रानो चिड़िया दूसरे जंगल में भटकते भटकते एक तोते के घोंसले पर पहुंच जाती है और तोते से बोलती है, भैया मेरा नाम रानो चिड़िया है और मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मुझे रहने और खाने का बहुत दिक्कत है भैया, आप अगर अपने घर में मुझे रख लेते तो 2-4 दिन में मैं अपना घोंसला बना लेती। इतना सुनकर तोता बोलता है, ठीक है रानो बहन, तुम 2-4 दिन में अपना घोंसला बना लेना, तुम मेरे यहाँ रह सकती हो तब तक। रानो चिड़िया तोते के घोंसले में ही रहने लगती है और 2-3 दिन के बाद वो अपना खुद का घोंसला तैयार कर लेती है। एक दिन चील को अपनी पत्नी के ही मुंह से पता चल जाता है कि उसने कुक्कू को नहीं खाया था, उसे रानो को दे दिया था और दोनों माँ बेटे को वहाँ से भगा दिया था। चील बहुत जालिम रहता है, बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है, निकलो तुम मेरे घर से मोना, इतने मुश्किल से शिकार करके मैं तुम्हें ला के देता हूँ और तुम उन्हें भगा देती हो और मुझे भी भूखे सुलाती हो। इतना बोलकर चील अपनी पत्नी मोना को चोंच से मार मार के अपने घर से भगा देता है। मोना चील रोते रोते दूसरे जंगल चली जाती है और वो जंगल रानो चिड़िया और कुक्कू का रहता है जहाँ वो रहते हैं। मोना चील रानो चिड़िया के घोंसले पर ही चली जाती है
और दरवाज़ा पीटती है और बोलती है, कोई है, दरवाज़ा खोलो। इतना सुनकर रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और उसे मोना चील दिखती है। अरे मोना चील बहन, आप आइए आइए। इतना कहकर रानो उसको अपने घर के अंदर ले जाती है तो चील फूट फूट कर रोने लगती है और रानो को पूरी अपनी कहानी बता देती है। रानो को चील पर बहुत दया आती है और उसका उपकार चुकाने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं रहता है। रानो चील से बोलती है, मोना बहन, आप मेरे घर में ही मेरे साथ रहिए। मेरा बच्चा भी तो आप ही का बच्चा है और मैं आपकी बहन हूँ। ऐसा कहकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के उपकार का बदला बहुत ही अच्छे से चुकाना चाहिए। क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद।